हेलो पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन के बारे में जो आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन आप सभी लोग के लॉन्ग क्वेश्चन होने वाले हैं जहाँ से आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स अच्छी तरह से क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन के बारे में जो 2024 के अंदर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अध्याय की। तो यहाँ पर जो हमारा अध्याय होता है उस अध्याय का नाम लिखा गया है संधारित्र तथा धारिता। इसके अंदर में जो आप सभी लोग का सबसे पहला और फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन यहां से लिखा गया है किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। और ये क्वेश्चन 2016, 14, 11 और 10 के अंदर पूछा गया है जहां से आप सभी लोग को ये बताना है कि अगर हम किसी भी संधारित्र के अंदर में कोई भी परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो उस परावैद्युत पदार्थ को रखने पर उस संधारित्र के अंदर में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि विभव का मान कम हो जाता है और धारिता का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम धारिता का मान बढ़ाने के लिए उस संधारित्र के अंदर में परावैद्युत पदार्थ रखते हैं। तो इसके फिगर के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बनाना है। उसके बाद फिगर से ही आपको यहाँ पर अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है कि धारिता का मान हम किस प्रकार से बढ़ाते हैं। और इसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग के अंदर में आया है तो इस डेरिवेशन को फिगर के माध्यम से यहाँ पर कर देना है जहाँ पर आप सभी जानते हैं C इक्वल टू फॉर्मूला होता है A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में यहाँ पर क्या होता है इस डेरिवेशन को यहाँ पर कर देना है जिससे आपका 5 नंबर यहाँ पर क्या होता है अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि लास्ट 5 ईयर्स के अंदर में काफ़ी ज़्यादा लगातार यहाँ पर पूछा गया है। जहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी के अंदर में 2020 में, उसके बाद 17 में, फिर 16 में, फिर 15 में, फिर 14 में, उसके बाद 13 में ये लगातार आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस अध्याय के अंदर में। यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से आपको लिखा गया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र का यहाँ पर जो सूत्र होता है वो सूत्र यहाँ से आपका ये लिखा गया है। इसी सूत्र के बारे में यहाँ से आपसे पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन में आगे आपसे पूछा गया है इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर अभी जस्ट आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से अध्ययन किया कि अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र इस तरह से बनाते हैं जहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो हमारी प्लेट होती है वो पॉजिटिव होती है, दूसरी प्लेट यहाँ पर क्या होती है नेगेटिव होती है। इसी को हम क्या कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। और इसके अंदर में अगर हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से कोई भी परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो परावैद्युत पदार्थ रखने से इन प्लेटों के बीच की यहाँ पर जो दूरी होती है जिसको हम d कहते हैं, इस d का मान जब यहाँ पर कम हो जाता है तब उस केस में क्या होती है धारिता का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको फिगर के माध्यम से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है और इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कर देना है। तो यहाँ पर आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे तीसरे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन यूपी के अंदर में 2022 में, उसके बाद 20 में, फिर 13 में, फिर उसके बाद 2005 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन इन दोनों की डेरिवेशन के बारे में आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। अगर आपको यहाँ पर किसी भी पॉइंट या किसी भी टॉपिक में कोई समस्या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आप सभी लोग का होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। और इस केस में आपसे पूछा गया जो डेरिवेशन है वो आगे यहाँ से आपसे पूछा गया है जब इसकी प्लेटों आगे क्वेश्चन में लिखा गया के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यही फिगर हमारा होने वाला है। इसी फिगर को हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर में ड्रा करने वाले हैं। और इस केस में यहाँ पर हम जिस फार्मूले का डेरिवेशन करने वाले हैं वो फार्मूला यहाँ से आपका होने वाला है C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर आपका डिवाइड में चलता है D माइनस टी प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा
टी बाई के, इसी फॉर्मूले का हम क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर में, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में। तो आपको इसी तरीके से यहाँ पर फिगर बनाना है, फिगर के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देना है, उसके बाद इस फॉर्मूले को यहाँ पर ड्राइव कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपका क्या होता है, अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है और बोर्ड एग्जाम में आप सभी लोग को 5 मार्क्स यहाँ पर अच्छी तरह से मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 4, और ये जो हमारा क्वेश्चन है वो श्रेणी क्रम से संबंधित होने वाला है। यहाँ पर आपको श्रेणी क्रम का डेरिवेशन करना है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए 3 विभिन्न संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जो हमारे 3 संधारित्र होते हैं उसके क्या करना है, डेरिवेशन को यहाँ पर ड्राइव करना है। जहाँ पर आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम 3 संधारित्र को यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इस केस में जो तुल्यता का आपका फॉर्मूला होता है वो 1/c इक्वल टू यहाँ पर होता है 1/c1 प्लस यहाँ पर होता है 1/c2 प्लस यहाँ पर होता है 1/c3। इसी फॉर्मूले का यहाँ पर डेरिवेशन करना है, इसका फिगर बनाना है, क्योंकि आप जानते हैं फिजिक्स में आपका जो फिगर होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ से एग्जामिनेशन में जो आपका यहाँ पर एग्जामिनर होता है उसके ऊपर अच्छी तरह से क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, और उसी फिगर को देख करके उसके बाद डेरिवेशन को देखता है और आपको 5 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में देता है। तो फिगर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद आपका डेरिवेशन होता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो कब कब यहाँ पर पूछा गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2017 के अंदर में, 15 के अंदर में, 13 के अंदर में और 11 के अंदर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और इस टॉपिक से क्या होता है, आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल भी आपको यहाँ पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। न्यूमेरिकल के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पर आपको बताएंगे कि 5 साल के अंदर में इन सभी फॉर्मूलों से रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल होने वाले हैं वो किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर में, इस अध्याय के अंदर में लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो जो अगला हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो यहाँ से आपका लिखा गया है, प्रदर्शित कीजिए कि एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा, आगे यहाँ से आपका लिखा गया उस ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का स्क्वायर होता है। आगे यहाँ से लिखा गया जहाँ प्रतीकों को क्या होता है, सामान्य अर्थ होता है। तो इस केस में यहाँ पर आप सभी लोग इस फॉर्मूले को देख करके अच्छी तरह से पहचान चुके होंगे कि ये जो हमारा फॉर्मूला होता है वो ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है, जहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा ऊर्जा घनत्व होता है उसे हम स्मॉल यू से दिखाते हैं। और इस केस में इसका फॉर्मूला होता है 1/2, यहाँ पर आपका चलता है एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर क्या होता है, ई स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूले के डेरिवेशन के बारे में मैंने आप सभी लोगों को अच्छी तरह से बताया है। तो यही डेरिवेशन इस क्वेश्चन के अंदर में आपको कर देना है और फिगर यहाँ पर अच्छी तरह से बना देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके क्या होते हैं, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं इस अध्याय के। यहाँ पर आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन का आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का ये टॉपिक, ये क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट चीज हम इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ आज का क्वेश्चन, हम आज का टॉपिक इसी पे एंड करते हैं।